नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने पर ओवैसी को आपत्ति, वीएचपी ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने इसे संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने कहा है कि बेहतर होगा कि पीएम शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत ना करें। भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम के शिरकत करने से देश की जनता में यह संदेश जाएगा कि वो एक फेथ को मानने वाले हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। ओवैसी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं समझता हूं कि ओवैसी की आपत्ति सच नहीं है। 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया है कि यहां रामलला का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता सत्य है। यह भूमि रामलला की है, यह भी सत्य है और इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया है। इस भूमि के एवज में दूसरी भूमि मुसलमान स्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में दिग्वंत अभिनेता के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों सहित 6 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिग्वंत अभिनेता के पिता के सिंह ने पटना शहर के राजीव नगर थाना में धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज करवाई है। राजीव नगर पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त थाना अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार ने मंगलवार को बताया कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को उक्त प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों की सीमाएं सील। जी हां दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अनलॉक के दौरान बरती गई लापरवाही से सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फिर से लॉकडाउन प्रभावशील हो गया है। सीमा से लगे झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया है। गढ़वा में इस महामारी के संक्रमण की संख्या बढ़ने से बॉक्साइट लेकर आने जाने वाले ट्रकों के चालकों व क्लीनरों में संक्रमण की आशंका के मद्देनजर परिवहन पर रोक लगाई गई है। सूरजपुर व बलरामपुर जिले के साथ सरगुजा जिले में भी चोरी छिपे पड़ोसी प्रांत से आने वालों पर रोक लग चुकी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी डॉक्टर ने इस महामारी की लिपापोती का लगाया आरोप, कहा जांच से पहले ही साफ कर दिया गया वुहान बाजार। जी हां दोस्तों, चीन में प्रारंभ में इस महामारी के मामलों का पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर उनके केंद्र वुहान में इस महामारी की प्रारंभिक स्तर पर लिपापोती करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा है कि जब वे जांच के लिए गए तब सबूत पहले ही नष्ट कर दिया गया था। हांगकांग के सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं चिकित्सा प्रोफेसर क्योंग यांग यूएन ने बीबीसी से कहा कि हुनान के वन्य जीव बाजार में सबूत नष्ट कर दिया गया और चिकित्सीय निष्कर्ष के प्रति जवाबी कार्यवाही बहुत धीमी थी। यूएन ने चीनी शहर वुहान में इस महामारी के फैलने की जांच में मदद की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह महामारी पिछले साल दिसंबर में वुहान के हुनान वन्य जीव बाजार से फैला था और अब वह दुनिया में 1.6 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है। इस संक्रमण के चलते दुनिया में 6,48,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और विश्व अर्थव्यवस्था का पहिया थम गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की यह नई बिल्डिंग भारत और मॉरिशस के संबंधों में एक नए अध्याय की तरह होगी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, रेहड़ी पटरी वाले शुरू कर सकेंगे काम, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को अपने काम और व्यवसाय को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर दिया है। इस महामारी और इसके क्रमिक लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर छोटे स्तर के और व्यक्तिगत व्यवसाय प्रभावित हुए, जिसमें रेहड़ी पटरी विक्रेता सबसे अधिक प्रभावित समूहों में से एक थे। दिल्ली सरकार ने आदेश पारित किया है जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और फेरी वाले दिल्ली में अपने काम और आजीविका को फिर से शुरू कर सकते हैं। स्ट्रीट हॉकर्स को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस महामारी के प्रसार से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी एहतियाती उपायों को सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत पर पूर्व सहयोगी का बड़ा हमला, कहा हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जदयू नेता HD कुमारस्वामी ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ अभियान पर कहा है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है, यानी कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। जदयू के साथ कांग्रेस कर्नाटक में इससे पहले सरकार में शामिल रह चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों को बांटने और विधायकों को खरीदने में माहिर है और उसकी वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग शब्द इस्तेमाल में आया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए मास्टर कार्ड आया आगे, देगा 250 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, मास्टर कार्ड ने इस महामारी के चलते नुकसान झेल रहे भारत के व्यापारियों को इस संकट से उबारने के लिए 250 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत व्यापारियों को ऋण दिया जाएगा और डिजिटल भुगतान को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के अनेक कदम उठाए जाएंगे। मास्टर कार्ड की यह पहल कैन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ गत अनेक वर्षों की साझेदारी पर आधारित है। केट ने देश भर में व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान अपनाए जाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पिछले साल केट के साथ मास्टर कार्ड ने एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस अभियान चलाया, जिसके तहत देश भर में 1 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल भुगतान को स्वीकार कर आवश्यक डिजिटल तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य था। केट एवं मास्टर कार्ड के प्रयासों से इस अभियान द्वारा देश भर में लगभग 35% छोटे व्यापारियों को जोड़ा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी के जरिए भी इस अभियान को बेहद लोकप्रिय बनाया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने पर शेख हसीना बांग्लादेश में ही घिरी, विदेश मंत्री ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां PM शेख हसीना के लिए भारी पड़ती नजर आ रही हैं। बीते हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और शेख हसीना की बातचीत के बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि दोनों देशों में करीबियां बढ़ रही हैं। हालांकि अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने शेख हसीना को पाकिस्तान आर्मी द्वारा किए गए जुल्मों की याद दिलाई है। विदेश मंत्री मोमिन के मुताबिक ये सिर्फ एक सामान्य बात थी और इसे संबंधों के मधुर होने और बांग्लादेश के सब भूल जाने की तरह नहीं देखना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए शेख हसीना को नसीहत देते हुए कहा है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान की हैवानियत नहीं भूल सकता। उसने हमारे 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था और हजारों महिलाओं से रेप किया था। पाकिस्तान ने आज तक इन सभी चीजों के लिए माफी तक नहीं मांगी है। इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि दोनों नेताओं ने कश्मीर पर बातचीत की थी। उधर बांग्लादेश ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ इस महामारी के फैलते संक्रमण और बाढ़ को लेकर ही बातचीत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, यात्री ट्रेनों के बाद अब देश में मालगाड़ी भी चलाएगी प्राइवेट कंपनी। जी हां दोस्तों, देश में अब मालगाड़ियां भी प्राइवेट कंपनी चलाएगी। सरकार देश में प्राइवेट मालगाड़ियां भी चलाने की योजना बना रही है। सरकार डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनने के बाद मालगाड़ी चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को शामिल करेगी। अभी देश में केवल भारतीय रेलवे ही मालगाड़ी चलाता है। आपको बता दें कि सरकार ने 2023 तक प्राइवेट यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। प्राइवेट यात्री ट्रेनें चलाने के लिए 16 कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव रिकॉर्ड 82 रुपए के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार को डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीजल के दाम बढ़कर 81 रुपए 94 पैसे हो गया था। फिलहाल 2 दिन में डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में पिछले 1 महीने से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना चांदी हुए 1933 रुपए तक सस्ते। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 187 रुपए तक गिर गए। वहीं इसी दौरान चांदी की कीमतों में भी 1933 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें फिर से चढ़ सकती हैं। 187 रुपए की गिरावट के साथ ही सोने का दाम गिरकर 52,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1933 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी के साथ चांदी का भाव 64,297 रुपए पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार ने पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर हटाया, शुरू हुआ विवाद। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने स्टेट बोर्ड स्कूलों का पाठ्यक्रम कम किया है। इस पाठ्यक्रम को 120 दिनों के वर्किंग दिनों के हिसाब से तैयार किया गया है। ऐसे में इसे 30% तक घटाया गया है। इस पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर हटा दिया गया है। सोमवार को कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की वेबसाइट पर नया पाठ्यक्रम अपलोड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी में अब 35% तक कटेगी इंडिगो के वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी, सीईओ ने लिखा लेटर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट के बीच इंडिगो ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 35% तक कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को कहा है कि यह कदम नकदी प्रबंधन के लिए उठाया गया है। मई के बाद से इंडिगो अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25% तक की कटौती कर रही है। यह वेतन कटौती 1 सितंबर से लागू होगी। कंपनी ने 20 जुलाई को घोषणा की है कि वह इस कटौती को थोड़ा और बढ़ाने जा रही है। महामारी की वजह से कंपनी के सामने खड़े हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए वह अपने कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती और करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट ने शुरू की नई सर्विस, 20 मिनट में घर आ जाएगा सामान। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी हाइपरलॉक सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक का ऐलान कर दिया है। इस सर्विस से ग्राहकों को सामान की डिलीवरी सिर्फ 90 मिनट में हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से होगी, फिर अगले कुछ महीनों में इस सेवा का विस्तार अन्य 6 शहरों में किया जाएगा। फ्लिपकार्ट क्विक के पहले चरण में किराना, क्रेश, डेयरी, मीट, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, स्टेशनरी आइटम और होम एक्सेसरीज जैसी कैटेगरी के 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 की लॉन्चिंग से पहले स्पेसिफिकेशन हुए लीक। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 को अगले हफ्ते गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के साथ 5 अगस्त के अनपैक इवेंट में पेश किया जा सकता है। हालांकि लॉन्चिंग से पहले ही गैलेक्सी वॉच 3 के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। लीक रिपोर्ट्स में जेस्वर कंट्रोल और
फॉल डिटेक्शन जैसे फीचर्स को दिखाया गया है। इसके अलावा नई गैलेक्सी वाच 3 में गैलेक्सी एक्टिव 2 के मुकाबले बेहतर क्वालिटी का स्पीकर दिया गया है, जिसे यूजर्स को फोन कॉल करने और फोन कॉल रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप वाच से ही फोन कर सकते हैं, साथ ही फोन कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को टच करने की जरूरत नहीं होगी। गैलेक्सी वाच 3 में स्क्रीनशॉट लेने के भी ऑप्शन को पेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फीचर्स की बात करें तो नई गैलेक्सी वाच 3 में फिटनेस फीचर्स जैसे ट्रैकिंग, स्टेप अप कैलोरी, स्ट्रेस, वाटर, रनिंग दिए गए हैं। वही एंटरटेनमेंट फीचर के तौर पर यूट्यूब और म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से एक फीचर दिया गया है, वॉच को वाईफाई और वायरलेस हैंडवॉच से कनेक्ट किया जा सकेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।